नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद के नजरिए से बहुत खास माना गया है। यह पौधा कई ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकता है जिन पर आपने बहुत पैसा खर्च किया होगा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला। अगर इस पौधे का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन की बीमारियों और दुखों से छुटकारा दिला सकता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से भी यह पौधा बहुत प्रभावशाली माना गया है। यह न सिर्फ आपके शारीरिक कष्टों को दूर करता है, बल्कि गरीबी समस्याओं और नकारात्मकता से भी मुक्ति दिला सकता है। आज हम इस अद्भुत पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पौधे को बहुत पवित्र और कीमती माना गया है। कहा जाता है कि इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां होती हैं जो जीवन की परेशानियों को जड़ से मिटा सकती है। यह पौधा केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनका भाग्य साथ देता है। जिनके जीवन में यह पौधा आता है, उनके दिन बदल जाते हैं। ऋषि मुनियों ने भी इस पौधे की महिमा का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। देवी देवताओं को भी यह पौधा बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इसके माध्यम से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती है। नवग्रहों की कृपा मिलती है और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक तेल का उद्देश्य यही है कि जब तक हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत की पुरानी वनस्पति और परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित और फैलाने का प्रयास करते रहे। हमारी कोशिश है कि लोगों तक इन पौधों और हिंदू धर्म से जुड़ी बातें सरल भाषा में पहुंचे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना रहे थे और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे वह पीपल का पत्ता हो या शमी की पत्नी, हर पौधे की अपनी खासियत होती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हर पौधे में किसी न किसी देवी देवता का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तियां उनमें समाई होती है। यह पौधा भी बेहद खास है। हमारे पूर्वज इस पौधे को बहुत महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधों को प्रणाम करते थे, उन पर जल चढ़ाते थे या लाल धागा और चुनरी बांधते थे। आज के समय में भी विदेशी लोग हमारी परंपराओं और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। वे भारत आकर यहाँ की चिकित्सा पद्धतियों से अपना इलाज करवा आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारे अपने ही लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सफेद कटहरी है। यह पौधा कांटेदार होता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं, इसीलिए इसे कुछ लोग कटोरी भी कहते हैं। अगर आप इस पौधे के चमत्कारी उपयोगों को जान जाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी बात को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इस पौधे का सही इस्तेमाल समझ लेते हैं तो आप कई गैर जरूरी खर्चों से बच सकते हैं, और अगर आपने पूरे विश्वास और विधि से इसका प्रयोग किया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको जीवन में करोड़ों का लाभ मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। सफेद कटहरी का रंग मुख्य रूप से दो तरह का होता है।
एक रंग बैंगनी या जामुनी होता है और दूसरा सफेद होता है। ध्यान रखें, बैंगनी या जामुनी रंग की कटहरी केवल आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग की जाती है, जबकि सफेद रंग की कटहरी तांत्रिक और चमत्कारी प्रयोगों में काम आती है। दोस्तों, जब हम सफेद कटहरी के बारे में बताया तो ध्यानपूर्वक सुने। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास होगा है तो उसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसका होना संकेत देता है कि यह आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ लेकर आ सकता है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पौधे के बारे में क्या कहा गया है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सफेद कटहरी वहीं उगती है जहां जमीन के नीचे धन या कोई कीमती वस्तु दबी होती है। पुराने समय में राजा महाराजा या युद्ध में भाग लेने वाले लोग जब अपने खजाने को छिपाते थे तो वे उसे जमीन में दबा देते थे। ऐसा माना गया है कि जहां कहीं जमीन में सोना चांदी या कीमती गहने दबे होते हैं, वहां यह पौधा स्वतः उग आता है। हो सकता है वहां और पौधे न हो, लेकिन सफेद कटहरी जरूर दिखाई देगी। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। 3 खास स्थितियों में यह पौधा गड़े हुए धन के ऊपर उठता है। पहली स्थिति है श्मशान भूमि। अगर आपने श्मशान के किसी कोने में सफेद कटहरी उगी हुई देखी है, यह तो माना जाता है कि वहां जरूर कोई बहुमूल्य चीज घड़ी हुई हो सकती है। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कटहरी उगी हुई है तो यह संकेत होता है कि वहां जरूर कुछ मूल्यवान चीज जैसे कि सोना जमीन में दबा हुआ है। अगर आप उस जगह खुदाई करें तो संभव है कि आपको कुछ बहुमूल्य वस्तु मिल जाए। इसी तरह अगर किसी पुराने जंगल में सफेद कटहरी दिखे तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वहां पुराने सिक्के या कीमती चीजें छिपी हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सफेद कटहरी 3 खास परिस्थितियों में उगती है और जहां भी यह दिखाई देती है वहां धन छिपा होने की संभावना मानी जाती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, कर्ज है, गरीबी या आर्थिक संकट है, तो यह पौधा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कटहरी का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। इससे आपके दुख, परेशानी और दरिद्रता दूर हो सकती है। पुराणों के अनुसार जिन्हें मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि सफेद कटहरी के फूल से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि यह पौधा उन्हें अत्यंत प्रिय है। हर शुक्रवार शाम 5 से 7 बजे के बीच सफेद कटहरी का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करेगा। अगर आप यह उपाय लगातार 11 शुक्रवार तक करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है और धन की प्राप्ति होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और बिस्तर पर है तो सफेद कटहरी का पौधा लाकर उसकी जड़ों को लाल कपड़े में लपेट कर उसके तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यदि आप पर नकारात्मक ऊर्जा, बुरा साया या किसी प्रकार का काला जादू है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रखने से यह सब दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो वह भी धीरे धीरे स्वस्थ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कटहरी की जड़ों को पीले कपड़े में लपेट कर अपने सिरहाने के नीचे रख दें। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह उपाय है केवल हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ही बताया गया है। अब अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक जरूरी बात का ध्यान रखें। नया घर बनते समय में कुछ लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपका घर है वैसा नहीं बन पाता जैसा आप चाहते हैं। इसका उपाय यह है कि जब घर की नींव रखी जा रही हो तो सफेद कटहरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में बांध दें। ऐसा करने से घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं होगा और बुरी नजर से भी बचाव होगा। इससे घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी।
हिंदू ग्रंथों में भी इस उपाय का जिक्र मिलता है। इस जानकारी के लिए आपको कहीं बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इसे जानने को नहीं मिलेगा। बिना किसी खर्च के आप इस पौधे की मदद से कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं और अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है या घर में बरकत की कमी है, तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करें। अगर घर में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस पौधे की जड़ों को लाकर सुखा लें, फिर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर से तिलक करें। ध्यान रहे, तिलक अंगूर थे से ही लगाएं, क्योंकि माना जाता है कि अंगूठे में अग्नि तत्व का वास होता है। अगर आपने इसे अपनी आज्ञा चक्र माथे के बीच पर लगाया, तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इससे न सिर्फ आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, बल्कि आपके व्यापार में भी सुधार दिखेगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह उपाय है आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हम यह नहीं कह रहे कि बिना पढ़े आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यह पौधा सहायक हो सकता है। इसका एक फूल लेकर अपनी पढ़ाई वाली किताब में रख दें। अगर आपकी मेहनत सच्ची है और किस्मत रुकावट डाल रही है, तो यह फूल आपके भाग्य को सक्रिय कर सके। इससे 9 ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और वे आपके पक्ष में काम करने लगेंगे, जिससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सफेद कटहरी का फूल अपनी किताब में दबाकर रखें। अब तक हमने इस पौधे के तांत्रिक प्रयोग बताए गए, अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको दांतों में दर्द रहता है या पायरिया की समस्या है और आपने बहुत पैसा इलाज में खर्च कर दिया है, तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सफेद कटहरी की जद से 7 दिन तक नियमित मंजन करें। इससे पायरिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मसूढ़ों का दर्द भी दूर होगा। जिस रोड पर आपने हजारों खर्च कर दिए, वह केवल इस जड़ी से ठीक किया जा सकता है। अगर आप यह पौधा घर लाते हैं, तो यह कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं।